हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं क्या है कंटेंट मार्केटिंग और कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस गेन किया जा सके। कंटेंट मार्केटिंग करने से पहले हमें कंटेंट के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कंटेंट क्या है। कंटेंट कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस विच शेयर एंड पब्लिश इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक infographics, videos and text which is used to gather more and more traffic on your website। दोस्तों, कंटेंट एक इन्फॉर्मेशन है या फिर एक्सपीरियंस है जो कि आप शेयर एंड पब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स, वीडियो एंड टेक्स्ट, और इनके थ्रू आप अपने बिजनेस से ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर WScriptTech की ऑलरेडी वेबसाइट ओपन हो रखी है। आपको यहाँ पे जो कुछ विजिबल है, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो कुछ टेक्स्ट हो या फिर कोई आइकन हो, हर एक चीज़ क्या है, कंटेंट है। तो कंटेंट एक तरह की इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है जो कि आप शेयर कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के। अब वो डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, इन्फोग्राफिक्स एंड ऑल। अब इमेज, वीडियो एंड टेक्स्ट से तो आप अवेयर हैं, लेकिन एक टर्म आई है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या है? अगर मैं इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक टर्म बनती है इन्फो, दूसरी टर्म बनती है ग्राफिक्स। यानी ग्राफिक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करना इन्फोग्राफिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर WScriptTech का आप यहाँ पे एक ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ पे फ्री HTML5 वर्कशॉप के बारे में बैनर दिख रहा होगा। तो एक अट्रैक्टिव बैनर बनाकर इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की गई है, तो ये एक टाइप की क्या हो गई, इन्फोग्राफिक्स बैनर हो गया। तो ग्राफिक्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, अट्रैक्टिव बैनर के थ्रू अगर आप किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने यूजर से, तो वो क्या कहलाता है, इन्फोग्राफिक्स। और इन कंटेंट के थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। अब कैसे, चलिए बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। कंटेंट मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ मीडिया एंड पब्लिशिंग कंटेंट इन ऑर्डर टू एक्वायर एंड रिटेन कस्टमर। दोस्तों, अगर एक लाइन में बोलूं तो कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस की, अपने इवेंट्स की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करना, पब्लिशिंग करना या फिर शेयरिंग करना कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। और इससे आप अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गेन कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ करने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स की जरूरत होती है कि वो की पॉइंट्स क्या है, फिर आप वो चीज़ आगे बढ़ाते हैं। तो सेम कंटेंट मार्केटिंग में कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, जैसे कि यूजफुल, टाइप, क्रिएट, पब्लिश, शेयर एंड प्रमोट। कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे सबसे पहली टर्म है यूजफुल। एक चीज हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि यूजर आपकी तरफ तभी अट्रैक्ट होगा जब उसको यूजफुल चीज मिलेगी या फिर उसको उसके फायदे की चीज मिलेगी, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप जिस टाइप का कंटेंट यूज कर रहे हैं, क्या वो यूजर के लिए यूजफुल है, क्या वो यूजर के लिए अट्रैक्टिव है, या यूजर को उससे कोई टाइप का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो हमें ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। फिर आता है टाइप। आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कंटेंट किस टाइप का है, क्या वो इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है या फिर वो इन्फोग्राफिक्स बैनर है, तो किस टाइप का कंटेंट है। देन बात करते हैं क्रिएट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको क्रिएट कैसे किया जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप यूजर के लिए यूजफुल तो बना रहे हैं, लेकिन वो इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, यूजर के लिए कैचिंग, आई कैचिंग है या नहीं है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए बेहद जरूरी है। जैसे मान ले तो हमने टेक्स्ट कंटेंट लिखा, एक अच्छा खासा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख दिया, लेकिन वो बोरिंग टाइप सा है, उसको अट्रैक्टिव या इजी टू लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमने इमेजेस, इन्फोग्राफिक बैनर्स, हेडिंग वाइज एक अट्रैक्टिव इजी लैंग्वेज में हमने एक कंटेंट पूरा तैयार किया, तो वो कंटेंट यूजर के लिए ज़्यादा बेटर है, ना कि एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन। तो कंटेंट क्रिएट करना भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। फिर बात करते हैं पब्लिशिंग। आप अपने कंटेंट, आपने जो क्रिएट किया उसको अलग अलग जगह पब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी कंटेंट हो, आप उसको अपने ऑफिशियल अकाउंट पे पब्लिश कर सकते हैं। अब ऑफिशियल अकाउंट पे पब्लिश करना ही मोर देन इनफ नहीं होता है, आपको उसको शेयरिंग करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेने के लिए। मान लेते हैं एक स्टार्टअप कंपनी है, उसने क्या किया, कंटेंट लिखा, एक अच्छा अपना फेसबुक अकाउंट वगैरह सब कुछ उसने क्रिएट किया, उसने एक अच्छा अट्रैक्टिव यूजफुल टाइप का कंटेंट क्रिएट किया एंड उसको अपने ऑफिशियल अकाउंट पे प्रमोट भी कर दिया, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि वो अभी स्टार्टअप कंपनी का है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन करने के लिए हमारा जो कंटेंट है उसको शेयर करना बेहद ज़रूरी है। इवन कई सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे आपने कंटेंट अपना लिख तो दिया या अपना कंटेंट सबमिट तो कर दिया या पब्लिश कर दिया, लेकिन काफ़ी यूज़र वहाँ से अवेयर नहीं होते। तो आपको वो अपने अदर जहाँ पे आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं वहाँ पे शेयरिंग करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट जो आपने पब्लिश किया उसको शेयर भी करिए।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने यूजफुल कंटेंट क्रिएट करने के बावजूद, इजी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखने के बावजूद, पब्लिश एंड शेयरिंग करने के बावजूद भी ट्रैफिक उतना नहीं मिल पाता है जितना कि आपने टारगेट किया था या जितना आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो हमें उसको कई बार प्रमोट भी करना पड़ता है, चाहे वो पेड कैंपेन के थ्रू करे या किसी अदर रिसोर्सेज के थ्रू करे। तो हमें कई बार अपना जो कंटेंट है उसको प्रमोट भी करना पड़ता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये तो बात है कि कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट्स या किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रीच कर सकें, और उसके ये की पॉइंट्स हैं। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग के रिसोर्सेज क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के रिसोर्सेज है सोशल मीडिया एंड ब्लॉगर्स एंड विकीपीडिया। ऐसे कई सारे अपने पास रिसोर्सेज है जिससे हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आपको एक टर्म देखी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्री है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। सोशल मीडिया में हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स यूज रहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस, यूट्यूब, डिग एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया काफ़ी सारी वेबसाइट दिख रही होगी। लेकिन अब इन सोशल मीडिया पे आप जो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं वो किस टाइप की कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी बात करते हैं। मान लेते हो हमारा जो टारगेट है वो लोकल एरिया है, यानी आप एक स्पेसिफिक लोकल एरिया में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपने अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स, बैनर बनाए, अच्छे अच्छे टेक्स्ट कंटेंट लिखे। तो अगर आपको लोकल एरिया तक अपनी रीचेबिलिटी बढ़ानी है तो फेसबुक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वहीं पे अगर प्रोफेशनल नेटवर्क अपना बिल्डअप करना है, आप चाहते हैं अलग अलग कंपनी से टाई अप करना है या अलग अलग कंपनी से कनेक्ट होना है या प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट होना है जो कि किसी ना किसी कॉर्पोरेट फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लिंक्डइन का यूज ले सकते हैं और अपने कंटेंट वहां पे शेयरिंग कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। वहीं अगर आपको बड़ी बड़ी चीजें छोटे छोटे ट्वीट्स में अगर समझानी है और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को ब्रांड के तौर पर ट्रीट करना है या अपने आप को ब्रांड बनाना, तो आप ट्विटर का यूज ले सकते हैं। अब इमेजेस कई बार होता है कि वो बताते हैं कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, यूजर ने देखी और अट्रैक्ट होगा, ओके। टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन भी क्या होता है, कई बार एक लिमिटेड एरिया में बताता है कैसा आपके जो इन्फॉर्मेशन है या एक्सपीरियंस है वो बताता है। लेकिन जो वीडियो है कई बार वो बेस्ट काम करता है आपकी यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, कैच करने के लिए। तो आप अपनी जो एक्सपर्टीज है, शेयरिंग, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी नॉलेज है, उनका एक वीडियो बनाकर भी, उसका एक पूरा कंटेंट बनाकर भी आप उसको शेयर, पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, एक आपको एग्जांपल ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ फेसबुक का ऑफिशियल पेज, यानी कि आपके जो कंटेंट है, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे किसी भी टाइप की इन्फोग्राफिक्स हो या कोई एक्टिविटी ही क्यों ना हो, या फिर आप न्यूज़पेपर में आए तो उसकी ही रिसेंट अपडेट्स क्यों ना हो, हर एक चीज़ क्या है कंटेंट, और वो हमने क्या किया, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पे शेयर कर दिया। सेम आपने जो वीडियोस बना सकते हैं उसको आप यूट्यूब चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं, अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल बनाएं और अपनी एक्सपर्टीज अपने यूजर तक पहुंचाएं। इवन यूट्यूब चैनल, जो आपका यूट्यूब है, आज के टाइम में बेस्ट तरीका है अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए। नो डाउट कई बार हम सिर्फ कस्टमर गेन करने के लिए नहीं करते, हम अपनी पब्लिसिटी, मार्केटिंग करने के लिए भी नहीं करते, लेकिन अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे शो करने के लिए भी हमें यूट्यूब चैनल से थ्रू या वीडियो शेयरिंग के थ्रू अपने आप को ब्रांड प्रमोट करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग करनी होती है। ताकि क्या होता है कि आपके जो कस्टमर है, ताकि क्लाइंट है या जो कोई भी आपके हो, जो आपके कॉर्पोरेट फील्ड से टच में हो, वो आपको एक ब्रांड की तरह ट्रीट करें, और उसके आप कंटेंट, जो वीडियो कंटेंट है, उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड के तौर पे रिप्रेजेंट अच्छे लेवल तक कर सकते हैं। तो आप अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, फेसबुक अकाउंट्स बना सकते हैं एंड ऑल। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के रिसोर्सेज यूज ले सकते हैं। जो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, विकीपीडिया एंड ब्लॉगर। विकीपीडिया एंड ब्लॉगर दोनों ही आज के टाइम में टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन या टेक्स्ट कंटेंट के लिए बेस्ट तरीका है मार्केटिंग करने का। जैसे कि ब्लॉग, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं ब्लॉग और आर्टिकल क्या है। ब्लॉग एंड आर्टिकल दोनों ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं एंड एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए काम में आते हैं, ताकि यूजर को आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू। आप इसमें इमेजेस का भी यूज ले सकते हैं कई बार, या फिर वीडियोस का भी यूज ले सकते हैं। तो एक अच्छा अट्रैक्टिव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। और उनमें भी अगर मैं ब्लॉग की बात करूं तो ब्लॉगर आज के टाइम में बेस्ट है अपने ब्लॉग्स को सबमिट या पब्लिश करने के लिए, और वहीं विकीपीडिया आज के टाइम में बेस्ट है आर्टिकल सबमिट करने के लिए। अब आप लोग कई बार इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए विकीपीडिया का यूज किया होगा। तो विकीपीडिया अब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन या फिर टेक्स्ट कंटेंट से इन्फॉर्मेशन रीच करने के लिए। अब
एक टर्म आती है कि विकिपीडिया पे अपना आर्टिकल है वो सबमिट कैसे करें, क्या क्या विकिपीडिया के क्लॉज हैं, किस टाइप के आर्टिकल्स को हम एडिट कर सके विकिपीडिया पे जो ऑलरेडी सबमिट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विकिपीडिया पे या फिर किसी अदर आर्टिकल सबमिशन साइट पे भी आप अपने आर्टिकल्स लिख के पब्लिश कर सकते हैं और उनको अपने सोशल अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं। सेम ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और उनको भी अपने सोशल अकाउंट्स में शेयर कर सकते हैं। कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक जगह अपना ब्लॉग पब्लिश तो कर दिया, मान लीजिए मैंने अपना एक ब्लॉग लिखा, अच्छा खासा ब्लॉग है, नो डाउट उसमें इमेजेस एंड ऑल सब कुछ अट्रैक्टिव है, लेकिन मैंने उसको अपने सोशल अकाउंट्स पे शेयर नहीं किया अपने लोकल रीचेबिलिटी पाने के लिए या फिर अपने ऑडियंस को गेट करने के लिए, तो वो उतना रेवेन्यू नहीं देगा जितना कि शेयरिंग में देता है। तो अपना जो कंटेंट है उसकी मार्केटिंग करने के लिए हमने एक अच्छा खासा कंटेंट लेके उसको पब्लिश कर दिया, तो उसको साथ में शेयर भी करना बेहद ज़रूरी है। तो कैसे ब्लॉग्स जो लिख के कैसे ब्लॉग और आर्टिकल में एक बेसिक डिफरेंस क्या है और ब्लॉग्स कैसे सबमिट किया जाए ब्लॉगर और विकिपीडिया पे एंड ऑल, तो ये सब कुछ हम आने वाले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने ये क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट क्या है। कंटेंट एक तरह की इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है जो कि डिफरेंट फॉर्म में शेयरिंग की जाती है, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट एंड इन्फोग्राफिक्स। उसको कंटेंट मार्केटिंग क्या कहते हैं कि कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करना अपने बिजनेस की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इवेंट की, वो कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। और रिसोर्सेज क्या है, सोशल मीडिया, ब्लॉगर्स, विकिपीडिया एंड ऑल सारे जो जहाँ पे आप टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस सबमिट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये सारे क्या है कंटेंट मार्केटिंग के रिसोर्सेज है, जिसमें बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया अपनी रीचेबिलिटी बढ़ाने का। तो ये सारा आपको अवेयरनेस हो गई होगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आपको किसी भी टाइप का डाउट्स है या किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है या किसी भी टाइप का आपको कमेंट करना है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह से हमारे कांटेक्ट करना है तो आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पे या हमें आप मेल भी कर सकते हैं, ताकि आप हमसे किसी भी टाइप के जैसे कंफ्यूजन है या कुछ भी है तो आप हमारी हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या हमारे से गेट टुगेदर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।